हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 61 पर विचार करेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं तानि सर्वाणि संयम्य। तानि सर्वाणि, उन सब को संयम करके, संयमित करके, उन सभी को संयमित करके। अब भगवान कह रहे हैं उन सभी को संयमित करके, तो उन सभी को यानी किन सभी को? तो पिछले श्लोक में भगवान ने ये कहा था श्लोक संख्या 60 में कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, कि जो इंद्रियां हैं तो ये बड़ी उत्तेजित होती हैं और बलपूर्वक मन का हरण कर लेती हैं। तो तानि सर्वाणि, तो यहाँ उन्हीं सभी को बस में करके का मतलब है उन सभी इंद्रियों को। सर्वाणि का मतलब है सभी, और तानि माने उन, यानी उन सभी इंद्रियों को। तो किन सभी इंद्रियों को? 5 ज्ञानेंद्रियां, जो पांचों ज्ञानेंद्रियों को बस में करके, संयम में यानी बस में करके, युक्त आसीत मत्परः। युक्त आसीत, युक्त का मतलब है कि श्री कृष्ण से जोड़ करके, आसीत यानी बैठ जाए या स्थिर हो जाए, और मत्परः मेरे परायण। तो मेरे परायण यानी श्री कृष्ण के परायण हो। वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जिसकी इंद्रियां इस प्रकार से बस में होती हैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता यानी स्थिर है ना। तो अब हम इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद की कुछ पंक्तियां पढ़ करके सुना रहे हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को बस में करना संभव नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि युक्त आसीत मत्परः, मेरे परायण हो। आसीत, आसीत का मतलब मेरे परायण हो करके बैठ जाए अच्छी प्रकार से, इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण हो जाना चाहिए। तो इंद्रियों को बस में करना आसान नहीं है, लेकिन अगर इंद्रियों को किसी प्रकार बस में करके फिर कृष्ण के परायण हो जाए, कृष्ण के आश्रित हो जाए, तो फिर उसकी इंद्रियां जो है दबी रहेंगी। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे मत्परः, है ना। तो फिर तात्पर्य के अंतिम पैरा में प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रसंग में मतपर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मतपर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मतपर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि ही सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से बस में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि तथा कथित योगी योगी नाम से तो योगी हैं, परंतु काम के नहीं हैं वे, क्योंकि विष्णु पद को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ध्यान करते हैं। विष्णु के चरण कमलों का ध्यान ना करके, विष्णु के चरण कमलों को छोड़ करके अन्य वस्तु का ध्यान करते हैं। अन्य वस्तु का ध्यान करते हैं मतलब क्या है? शून्य का ध्यान करते हैं, या प्रकाश का ध्यान करते हैं, या किसी बिंदु का ध्यान करते हैं, या और भी कोई अपनी कल्पना से किसी रूप का जो है ध्यान करते हैं। तो वे क्या करते हैं? वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। मृग मरीचिका का मतलब क्या है कि रेगिस्तान में जो हरण होता है तो उसको पानी दिखाई पड़ता है, और वो पानी जितना
आगे बढ़ता है वो पानी उतनी ही दूर पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि पानी वहाँ पर है ही नहीं। तो वृथा ही अपना समय गंवाना है। अगर कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान नहीं करना है, विष्णु के चरण कमलों का ध्यान नहीं करना है, तो किसी अन्य वस्तु का ध्यान करते हैं तो उनको लगता है कि वे ध्यान में उन्नति कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में उनकी कोई उन्नति नहीं होती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, असली योग का यही उद्देश्य है। तो यहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य कि हमने कुछ पंक्तियाँ पढ़ करके सुनाई हैं। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन के समक्ष उस विधि का वर्णन कर रहे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति इंद्रियों को बस में कर सके तथा इंद्रियां उसके मन का हरण ना करने पाएं। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि इंद्रियां जो है इतनी बलवान होती हैं कि जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और बहुत सावधान व्यक्ति है उसका भी मन हरण कर लेती हैं। तो अब भगवान अर्जुन के सामने उस ऐसी विधि का वर्णन कर रहे हैं जिसके द्वारा इंद्रियों को बस में वो कर सकेगा और इंद्रियां उसके मन का हरण ना करने पाएंगी। पिछले श्लोक में भगवान ने बतलाया था कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय ना ले करके अपनी विद्या, तपस्या आदि योग्यताओं के बल पर अपनी इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करता है तो इसका परिणाम सर्वथा उल्टा होता है। वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तो बस में कर नहीं पाता है, बल्कि उल्टे उसकी इंद्रियां उसके मन का बलपूर्वक अपहरण कर लेती हैं। अब इस श्लोक में भगवान इस बात पर बल दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह श्री कृष्ण की शरण ले। तो सबसे पहले श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं तानि सर्वाणि संयम में, अर्थात उन सभी इंद्रियों को बस में करके। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान तथा विद्वान है वो भी यदि इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करता है फिर भी इंद्रियां बलपूर्वक उसके मन का अपहरण कर लेती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तो फिर ये कैसे संभव है कि उन सभी इंद्रियों को बस में किया जा सके। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पिछले श्लोक में भगवान ने जो ये कहा था कि जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करता है उसकी इंद्रियां उसके मन का बलपूर्वक अपहरण कर लेती हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस समय इंद्रियों को बस में करने का प्रयास किया जाता है उस समय तुरंत ही ऐसा होता हो कि इंद्रियां मन का अपहरण कर लेती हों। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले श्लोक में अर्थात श्लोक संख्या 59 में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति विषयों का निरोध करता है उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु विषयों के प्रति रस की अनुभूति समाप्त नहीं होती है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करता है तो वो व्यक्ति उस प्रयास में उस समय के लिए तो सफल हो जाता है, भले ही आगे चलकर उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएं तथा उसके मन का अपहरण कर लें। अतः इस श्लोक में भगवान की सर्वप्रथम शिक्षा ये है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियां संयमित करनी चाहिए। इसके बाद भगवान कहते हैं युक्त आसीत मत्परः, अर्थात उचित ढंग से मेरे परायण होना चाहिए। तो पिछली शिक्षा में भगवान ने कहा था तानि सर्वाणि संयम में, अर्थात उन सभी इंद्रियों को रोककर। इस प्रकार भगवान की शिक्षाओं का क्रम है कि व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को सभी प्रकार के विषय भोगों से रोककर अच्छी प्रकार से श्री कृष्ण के परायण होकर स्थित होना चाहिए। श्लोक संख्या 54 में अर्जुन ने भगवान से जो 4 प्रश्न पूछे थे उनमें से तीसरा प्रश्न था स्थिति किम आसीत, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार बैठता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कह रहे हैं मत्परः युक्त आसीत, अर्थात अच्छी प्रकार से मेरे परायण होकर बैठना चाहिए। तो यदि शरीर को रथ माना जाए तथा इंद्रियों को 5 घोड़े माने जाएं और जीवात्मा को रथ में बैठा हुआ यात्री माना जाए तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर रूपी रथ में जुते हुए 5 इंद्रियां रूपी घोड़े बिना किसी नियंत्रण के बेतहाशा भाग रहे हैं। तो व्यक्ति को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम इंद्रिय रूपी घोड़ों को रोककर उससे
श्री कृष्ण के परायण होकर बैठना चाहिए। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के मार्ग निर्देशन में इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने की योजना बनाना चाहिए। भगवत गीता में अभी तक भगवान ने जितना उपदेश दिया है उसमें यहाँ पर प्रथम बार ही भगवान ने अपने आश्रित होने की बात कही है। इसका अर्थ यही हुआ कि इंद्रियों को बस में करने के लिए श्री कृष्ण के आश्रित होने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि शरीर रूपी रथ में मन को लगाम तथा बुद्धि को सारथी माना जाए तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों को रोककर श्री कृष्ण के परायण होवे। अर्थात हमें अपनी बुद्धि के द्वारा श्री कृष्ण के आश्रित होना चाहिए। श्री कृष्ण जिस समय अर्जुन के रथ के घोड़ों को हाँकते थे उस समय यही निष्कर्ष निकाला जाता था कि श्री कृष्ण के समान सारथी आज तक ना कोई हुआ है और ना कोई होगा ही। तो हमारी बुद्धि रूपी सारथी को भी इंद्रिय रूपी घोड़ों को हाँकने की कला श्री कृष्ण से ही सीखनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं मत परहा, अर्थात हमारी बुद्धि रूपी सारथी श्री कृष्ण रूपी सारथी के आश्रित होवे। इससे क्या होगा, हमारी बुद्धि रूपी सारथी श्री कृष्ण रूपी सारथी से प्रशिक्षण प्राप्त करके सारथ्य कर्म में निपुण हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं युक्त आसीत मत परहा। युक्त शब्द का एक अर्थ निपुण भी है तथा आसीत का अर्थ है होना चाहिए। इस प्रकार युक्त आसीत मत परहा का अर्थ हुआ मेरे परायण होकर, अर्थात मुझसे प्रशिक्षण प्राप्त करके युक्त अर्थात निपुण हो जाना चाहिए। किस कार्य में निपुण हो जाना चाहिए? इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने की विद्या में निपुण हो जाना चाहिए। आसीत शब्द का एक अन्य अर्थ भी है जाने देना या छोड़ देना। तो युक्त आसीत मत परहा, इन शब्दों का विन्यास यदि हम इस प्रकार से करें युक्त मत परहा आसीत, तो इसका अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से मेरे आश्रित होकर इंद्रियों को छोड़ देना चाहिए। तो प्रथम शिक्षा में भगवान ने कहा था कि इंद्रियों को सब प्रकार से संयमित करना चाहिए, तथा अब दूसरी शिक्षा में भगवान कह रहे हैं कि इसके पश्चात बुद्धि को श्री कृष्ण के आश्रित करके इन इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। परंतु अब ये इंद्रियां स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं हैं। ये इंद्रियां इस समय कार्य कर रही हैं, रुकी हुई हैं, परंतु अब ये भली प्रकार से कार्य कर रही हैं, श्री कृष्ण के वशीभूत होकर कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं युक्त आसीत मत परहा, अर्थात अच्छी प्रकार श्री कृष्ण के आश्रित होना चाहिए। इसके पूर्व भगवान ने कहा था कि सभी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। तो संपूर्ण शिक्षा ये है कि संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके श्री कृष्ण के आश्रित होना चाहिए। इसका क्या कारण है? चूँकि इंद्रियां अत्यंत बलवान शत्रु हैं तथा हमने इन बलवान शत्रुओं को पकड़ा हुआ है, इसलिए हम अत्यंत संकट की स्थिति में हैं। ऐसी संकट की स्थिति में हमें श्री कृष्ण का आश्रय लेना परम आवश्यक है। यदि हम संकट की स्थिति में श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लेंगे तो ये इंद्रिय रूपी बलवान शत्रु हमें बुरी तरह से पछाड़ेंगी। श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। श्री कृष्ण गीता 5:29 में कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति, अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण को समस्त प्राणियों का मित्र समझ लेता है वही शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमारे ऐसे मित्र हैं जो शत्रुओं के साथ युद्ध करते समय हमारी सहायता करते हैं, परंतु वे स्वयं युद्ध नहीं करते। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तथा युद्ध में अर्जुन की सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को ही युद्ध में लगाकर विजय प्राप्ति का यश देना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को ही युद्ध में लगा रहे हैं और अर्जुन को ही यश देना चाहते हैं। उसी प्रकार भगवान यहाँ भी शिक्षा दे रहे हैं कि हम इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को पकड़कर श्री कृष्ण का आश्रय लें। हम निर्बल हैं, अतः इन बलवान शत्रुओं को अधिक देर तक पकड़ने में हमारा बल समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें सहायता के लिए श्री कृष्ण रूपी मित्र को पुकारना चाहिए। यदि हम इंद्रियों को पकड़कर श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं
तथा इस बात के अभिमान में भर जाते हैं कि हमने अपने बल पर अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, तो निश्चित रूप से हमने अपने लिए बहुत बड़े संकट को बुलाया है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं युक्त आसीत मत्परः। यहाँ पर आसीत शब्द का एक अन्य अर्थ है लगा देना। अब यदि पिछली शिक्षा के साथ इस शिक्षा को मिलाया जाए तो शब्द विन्यास इस प्रकार होगा, तानि सर्वाणि इंद्रियाणि संयम में युक्त मत्परः आसीत। अर्थात उन सभी इंद्रियों को बस में करके अच्छी प्रकार से मेरे परायण करना चाहिए। दिनांक 29 अप्रैल 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, युक्त आसीत मत्परः। जब आप अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा से संबंधित कार्यों में लगाते हैं, इसलिए भक्ति योग अर्चना से प्रारंभ होता है। अर्चना एक ऐसी विधि है जो सभी इंद्रियों को कार्य में लगाती है, जैसे आँख, कान, जिह्वा, नासिका, हाथ, पैर और अनेक अंग हैं और प्रत्येक अंग का अपना अपना कार्य है। उदाहरणार्थ, हम अपने जिह्वा और कानों को हरे कृष्ण की ध्वनि में लगाते हैं। हम मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, परंतु यदि हम अपने कानों को परमेश्वर से संबंधित मधुर संगीत सुनने में लगाएं, जो हरे कृष्ण महामंत्र है। भगवान का गुणगान अनेक प्रकार से हुआ है, केवल संस्कृत भाषा में ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी भगवान का गुणगान है। यदि हम कानों से भगवान का गुणगान सुनने की कोशिश करें तो हमारे कान अन्य गीतों में नहीं लगेंगे। परम दृष्ट्वा निवर्तते। उसी प्रकार से मेरी जिह्वा, यदि मैं निश्चय कर लूँ कि मैं केवल वही भोजन ग्रहण करूँगा जो कृष्ण को अर्पित हो चुका है, तो फिर स्वाभाविक रूप से मेरी खाने की समस्या नियंत्रित हो जाएगी। परंतु ये विधि किस प्रकार सरल बना दी गई है। आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों तक तपस्या तथा नियमों का पालन करना पड़ता था। चूँकि इस युग में तपस्या करना संभव नहीं है, कोई भी व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता है, परंतु इतिहास के द्वारा तथा शास्त्रों के द्वारा हम जानते हैं कि तपस्या तथा यज्ञ के बिना किसी को भी आध्यात्मिक पूर्णता नहीं प्राप्त हुई। तो हमें कुछ तपस्या करने की आवश्यकता है, और वो तपस्या है जब हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में ना लगाएं, बल्कि भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे कि भगवद गीता में अर्जुन बहुत अच्छे उदाहरण हैं। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु भगवद गीता सुनकर उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों की सहायता से ही युद्ध करना होता है, बिना इंद्रियों के कोई युद्ध नहीं कर सकता। इंद्रियों का होना आवश्यक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इंद्रियों को परमेश्वर की इंद्रियों की सेवा में लगाया। तो यहाँ पर कहा गया है तानि सर्वाणि संयम में। आप इंद्रियों को नियंत्रित तभी कर सकते हैं जब आप उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। अब भगवान कह रहे हैं युक्त आसीत मत्परः, अर्थात अच्छी प्रकार से मेरे परायण होना चाहिए। तो श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने एक भजन में गाते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पितु तुया पदे नंद किशोरा। अर्थात हे नंद किशोर, हे श्री कृष्ण, मेरे अधिकार में जो मेरा मन, शरीर तथा धन है, वो सब कुछ मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। इसके पश्चात में लिखते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुम अधिकारा। अर्थात आप मुझे मार डालिए या मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपका नित्य दास हूँ, अतः आपका मेरे ऊपर पूर्ण अधिकार है। तो ये क्या है, श्री कृष्ण के परायण होना। कैसे, जैसे बिका हुआ पशु होता है तो अपने स्वामी के आश्रित होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसी प्रकार श्री कृष्ण के परायण हो रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं युक्त आसीत मत्परः, अर्थात मुझसे युक्त होकर मेरे परायण होना चाहिए।
अब यदि हम गीता के श्लोक संख्या 934 को देखें तो उसमें भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माँ में वैसे ही युक्त एवं आत्मान मत परायणा। अर्थात अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार अपने को युक्त करके तथा मेरे परायण होकर तुम मुझको प्राप्त होगे। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं एवं आत्मानम युक्त्वा, अर्थात अपने आप को इस प्रकार युक्त करके, तथा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं युक्त आसीत, अर्थात युक्त होना चाहिए। इसी बात को भगवान ने 9वें अध्याय में समझाया है कि कैसे युक्त होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को 4 प्रकार से युक्त होना चाहिए। पहला, श्री कृष्ण में मन को लगाना चाहिए, मन मना भवो। दूसरा, श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, मद भक्तो। तीसरा, श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, मदयाजी। और चौथा, श्री कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए, माम नमस्कुरु। अब यहाँ पर भगवान ने मत्परा शब्द का प्रयोग किया है तथा 9वें अध्याय में मत्परायण शब्द का प्रयोग किया है। शब्दों की समानता से ये पता चलता है कि दूसरे अध्याय में भगवान ने जिन बातों का संक्षेप में वर्णन किया है उन्हीं बातों का आगे के अध्याय में विस्तार से वर्णन किया है। अब श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस व्यक्ति की इंद्रियां इस प्रकार वशीभूत हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। यदि इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं तभी इन पर अपना नियंत्रण चलता है। यदि इंद्रियां विषयों को भोगने में लगी हैं तो फिर इन पर अपना नियंत्रण नहीं हो सकता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां इस प्रकार से बस में आ चुकी हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। तो अभी तक हमने ये चर्चा की है कि इंद्रियों को बस में करने का अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों के सभी कार्य ही बंद कर दिए जाएं। नहीं, मायावादियों का कहना है कि इंद्रियों को बस में करने का अर्थ यही है कि इंद्रियों के सभी कार्य बंद कर दिए जाएं। इसका अर्थ क्या है? क्या नेत्रों से देखने का कार्य बंद कर दिया जाए? क्या कानों से सुनने का कार्य बंद कर दिया जाए? क्या जिह्वा से स्वाद लेने का कार्य बंद कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। इंद्रियों को बस में करने का अर्थ ये है कि इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। यदि हम कर्ण इंद्रिय के द्वारा कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं तो हमारी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर होती है। परीक्षित महाराज के प्रति सुखदेव गोस्वामी ने कहा, चूंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां बस में है उसकी बुद्धि स्थिर है। और नहीं तो क्या होता है, इंद्रियां बस में नहीं है तो हरंती प्रसभम मनः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मनः, कि बलपूर्वक मन का हरण कर लेती हैं, है ना। और जब बलपूर्वक मन का हरण कर लेती हैं और मन अगर लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, तो इंद्रियों 5 इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं ये लगाम को ही खींच लेते हैं, है ना। तो लगाम क्या है? मन है। तो इंद्रियां रूपी घोड़े मन रूपी लगाम को खींच लेते हैं, है ना। तो उसी को भगवान ने कहा था कि ये इंद्रियां नहीं प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, कि जो इंद्रियां हैं तो ये अत्यंत बलवान हैं और बलपूर्वक मन का हरण कर लेती हैं। तो जब मन का हरण हो गया तो लगाम छूट गई। अब सारथी बुद्धि रूपी सारथी है, उसके हाथ से लगाम छूट गई। घोड़ों ने मन का हरण कर लिया, मन रूपी लगाम को हरण कर लिया, खींच लिया। तो बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में अब इंद्रियों की लगाम है ही नहीं है। अब ऐसे में क्या होगा? बहुत खतरा है।
तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वसे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जिस व्यक्ति की इंद्रियां बस में है उसकी बुद्धि स्थिर है। श्रीमद् भागवत 11:9-27 में इंद्रियों की तुलना अनेक पत्नियों से की गई है तथा शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा ही उनका पति है। जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं वो उनके द्वारा निरंतर सताया जाता है, वो उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह सारी पत्नियां उसे निरंतर सभी दिशाओं में खींचती रहती हैं और हर पत्नी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करती रहती है। इसी तरह भौतिक इंद्रियां बद्ध जीव को एक साथ विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं और सताती रहती हैं। एक और जीव स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करने के लिए खींचती है तो प्यास उसे उपयुक्त पेय पदार्थ प्रदान करने के लिए घसीटती रहती है। उसी समय यौन अंग तुष्टि के लिए शोर मचाते हैं और स्पर्शेंद्रिय कोमल वासमय पदार्थ की मांग करती है। उधर उसे तब तक तंग करता रहता है जब तक वो भर नहीं जाता। कान मनोहर ध्वनि सुनना चाहते हैं, घ्राणेन्द्रिय सुहावनी सुगंधियों के लिए लालायित रहती है और चंचल आँखें मनोहर दृश्य के लिए शोर मचाती हैं। इस तरह सारी इंद्रियां आप तथा शरीर के अंग तुष्टि की इच्छा से जीव को अनेक दिशाओं में खींचते रहते हैं। इस प्रकार अनेक इंद्रिया रूपी पत्नियां जीवात्मा रूपी पति की संपूर्ण शक्ति तथा बुद्धि को नष्ट कर देती हैं। परंतु यदि जीवात्मा रूपी पति अपनी इंद्रियों रूपी पत्नियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर देता है तो उसकी इंद्रियां रूपी पत्नियां उसके बस में आ जाती हैं तथा उसकी शक्ति तथा बुद्धि इस प्रकार सुरक्षित हो जाती है। यदि प्रतिष्ठिता शब्द का अर्थ सुरक्षित माना जाए तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां बस में नहीं हैं तो उसकी इंद्रियां उसकी बुद्धि को नष्ट कर देती हैं तथा जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है केवल उसी की इंद्रियां सुरक्षित हैं। तो इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण सेवा युक्त है इंद्रिय संयत अर्पित ये बस है प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अत्यंत स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि यदि इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा से युक्त किया जाए तो इंद्रियां बस में होती हैं तथा इंद्रियों को बस में करने से बुद्धि स्थिर होती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस श्लोक में भगवान इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि इंद्रियों को बस में किया जाए। सबसे पहले इंद्रियों को बस में किया जाए, है ना। लेकिन इंद्रियों को बस में करके तुरंत ही क्या होना चाहिए, युक्त आसीत मत्परः, कि श्री कृष्ण के परायण हो करके स्थिर हो जाना चाहिए। तो ये स्थिति तुरंत अपनानी चाहिए जैसे इंद्रियों को बस में किया। अगर लेट कर दिया तो फिर ये इंद्रियां मन का अपहरण कर लेंगी, है ना, और फिर जो बुद्धि है तो उसकी भी दुर्गति हो जाएगी। तो जिस समय हम इंद्रियों को बस में कर लेते हैं तो तुरंत ही क्या करना चाहिए, युक्त आसीत मत्परः, श्री कृष्ण के आश्रित हो जाना चाहिए, है ना। और जब आश्रित हो गए श्री कृष्ण के तो फिर इंद्रियां वसे ही यस्य इंद्रियाणि, तब उसकी इंद्रियां स्थायी रूप से बस में हो जाती हैं, है ना। तो ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है कि ऐसा अगर कोई करे तो करके देख सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में जो बातें बता रहे हैं तो इनमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है, इनका जो निष्कर्ष है उसे कोई काट नहीं सकता। और अगर कोई काटता है तो वो स्वयं ही अपने को काटता है ना। अगर श्री कृष्ण के निष्कर्ष को काटता है तो स्वयं ही अपने को काटता है ना। तो आज के श्लोक में ये भगवान का संदेश है कि कैसे इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। तो युक्त आसीत मत्परः, मेरे परायण होना चाहिए। श्लोक संख्या 43 में श्री कृष्ण ने कहा था इन स्वर्गपरा कामात्माना स्वर्गपरा, कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वे कैसे होते हैं, काम आत्मा होते हैं। और स्वर्गपरा, तो स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।
तो हाँ, भगवान ने ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग परा ये शब्द का प्रयोग किया है। और आज के श्लोक में भगवान ऐसे लोगों के लिए मत परा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं। तो अपनी बुद्धि को अगर स्थिर करना है तो स्वर्ग परा नहीं हो करके क्या होना चाहिए, मत परा होना चाहिए। तो श्री कृष्ण को ही सर्व श्रेष्ठ और सर्वोच्च लक्ष्य मान करके जब हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो क्या होता है, हम मत परा कहलाते हैं, श्री कृष्ण परा कहलाते हैं, और नहीं तो स्वर्ग परा, कि स्वर्ग प्राप्ति को ही सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।